जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज आप जहाँ मुझे देख रहे होंगे ये रूटीन से हट के है। इस टाइम हम एक खेत में मौजूद हैं। आलूओं का खेत है। यहाँ पे आलूओं की पिटाई जारी है, तो आपको मनाज़र दिखाते हैं। अभी ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। जी ये आलूओं की पिटाई हो रही है और ये खेत है। ये इस तरह यहाँ से ट्रैक्टर अभी फिर के गया है, तो ये ख़वातीन की लेबर जो लगी हुई है ये आलू निकाल रही है इसमें से। और ये बड़ा प्यारा सीन है, यूनिक भी है थोड़ा सा मेरे लिए, पहली दफ़ा है। इससे पहले इतने करीब से मैंने कभी नहीं देखा ये सब। ये आलू हैं, ये बड़े अच्छे आलू हैं जी। इनसे आने वाले रमज़ान में टिक्कियाँ बनेंगी, समोसे बनेंगे, चिप्स बनेंगे और जो जो कुछ आलूओं से बन सकता है वो सब चीज़ें। ये इधर वाले जो आलू हैं ये पहले निकाले गए इस साइड से। ये आलू उन्होंने बोरों में भर के रखे हैं। ये देखें जी, ये आलू हैं, नज़र आ रहे हैं। ये इसी तरह ये देखें जी, इसमें भी आलू हैं। ये तमाम बोरों में आलू हैं। अभी ये थोड़े से बने हैं, अभी ज़्यादा तो खाली है। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे प्यारे से भाई हैं, बड़ी अजीज़ है मुझे। इनका खेत है ये। तो इस खेत के पहले भी हम आलू खा रहे हैं, पिछले सालों में भी। और ये ज़रा बाद में लेट थोड़ी सी पिटाई करते हैं, तो इसलिए आज ये कर रहे हैं। इनका कोई जो टाइम होता है कि इस टाइम के अंदर अंदर करनी है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये साथ जो है ये गंदम है। ये अभी तो तैयार नहीं हुई, ये कुछ महीने तक हो जाएगी शायद। बड़ी अच्छी आज हवा भी चल रही है। बता रहे थे कि बारिश बुरिश आनी है, अभी तक तो नहीं वैसे कोई। ये दरख्त है, टहनियाँ काटी हुई हैं इन्होंने। ये सरसों है। अगर और कोई चीज़ है तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और ये ट्रैक्टर हमारी तरफ आ रहा है, तो आपको मैं दिखाता हूँ इसमें कैसे आलू निकलते हैं बाहर की तरफ। ट्रैक्टर के करीब जाएंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, तो वो आपको मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करना होगा। ये मैं आपको आलू दिखा रहा हूँ इतने करीब से। ये पहली दफ़ा, मैं भी पहली दफ़ा ही देखना इतने करीब से आलूओं को। ये बगला जो है ये पता नहीं अंदर से, मिट्टी के अंदर से जो है शरातुल अर्ज़ निकल रहे हैं उनको खा रहा है गालबन। आलू तो क्योंकि ये नहीं खाता, ये तो कन्फर्म बात है। तो ये जो है पिछले काफ़ी देर से जब ट्रैक्टर चलता है तो ये साथ साथ इसके सफ़र करता है और इसको इंजॉय कर रहा है। ये जो मिट्टी में से कोई कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। ये दोबारा से जो खालियाँ बनी हुई, इनको खालियाँ कहते हैं या कुछ और। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। ये इसके अंदर बिल्कुल तरतीब के साथ ट्रैक्टर को दाखिल करेंगे दोबारा से। ये जैसे इधर वाली पिटाई इसी तरह उधर वाली होगी। ये बड़ी तरतीब के साथ आलूओं की पिटाई यहाँ पे दोबारा से शुरू होगी। पंजाब में साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन ये सरजमीन है आलू की। यहाँ के आलू सबसे ख़ास है हमारे इलाके के। मलिक बूटा साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। पहले इनके भाई थे, अभी थोड़ी देर पहले वो ज़रा काम से गए हैं। अच्छा ये अभी आलू निकलने शुरू हो जाएंगे। अभी ये खाली है, अभी इसमें आलू आने शुरू हो जाएंगे।
ये हम लाइव देख रहे हैं। ये मिट्टी के ढेले भी साथ आ रहे हैं, आलू भी आ रहे हैं। ये बड़ी तरतीब के साथ है, मतलब कि उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो आगे की जानिब नहीं रखी, बल्कि पीछे भी देख रहे हैं कि क्या तरतीब से चल रहा है। तो ये बड़ा काम है, बाकायदा एक महारत है किस्म की। ये बगला वही है, ये निगहदाश्त कर रहा है। ये मेरी वजह से शायद अब आगे को चला गया है, तो करना ये यहीं पे साथ ही है। ये देखें मैं रुका हूँ तो वो आगे हो गया। अब ये भी काफ़ी सारा पड़ा हुआ है खेत जो रहता है करने वाला। ये जो दूर आपको आगे नज़र आ रही है, ये डीपीएस की इमारत है, साहिवाल डीपीएस, जो कॉमसेट्स के करीब बना है। और ये साथ जो इमारत है ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी बनेगी इमारत, जो अनकरीब इफ्तिताह होगा, कंप्लीट के मराहल से गुजर रही है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा इलाका जो पंजाब का है ख़ास तौर पे, ये सारे का सारा ज़राअत पे मुनहसर करता है। जब आज से 1 सदी पहले यहाँ पे नहरी निज़ाम बनाया गया, उससे पहले ये गैराबाद इलाके थे, यहाँ पे सहरा थे किस्म के, क्योंकि पानी तो नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे नहरी निज़ाम को तरतीब दिया गया तो उसके बाद ये इलाका ज़रखेज़ होना शुरू हो गया। साहिवाल की तारीख़ में मैंने पढ़ा है ये इलाका एक वक्त में सिर्फ यहाँ पे किक्कर और वन के दरख्त हुआ करते थे। ये ऐसे दरख्त हैं जो वीरानों में होते हैं या कब्रिस्तानों में होते हैं। तो ये जो नहरी पानी है ये इस इलाके के लिए बड़ी नेमत है। अच्छा, ये है जहाँ पे मतलब कि जब अभी ट्रैक्टर नहीं फिरा, यूँ खेत है पहले, ट्रैक्टर के फिरने से पहले यहाँ पे जैसे ही हल चलेगा तो फिर आलू अंदर से निकल आएंगे। ये वो नालियाँ हैं, तकरीबन एक बार में ये 2 नालियाँ जो हैं एक टाइम में कवर होती हैं, इनमें से आलू निकलते हैं। तो ये जो ऊपर इसकी बेलें हैं, ये जब ऊपर से सफ़ेद ये जिस तरह पीली हो गई, इसका मतलब है कि आलू तैयार हो चुका है। ये आलू तैयार होने की अलामत है। ये जिसकी बेलें हैं वो सड़ चुकी हैं, तकरीबन सड़ चुकी हैं। जब तक ये तरोताज़ा रहती हैं इसका मतलब है आलू अभी नशो नमा पा रहा है, अभी वो मुकम्मल तौर पे आलू नहीं बना, जहाँ तक उसका जो लाइफ साइकिल है उसने पूरा होना है। ये लेबर है जी। अच्छा, ये ज़राअत जो है इसका बड़ा फ़ायदा है इलाके के गरीब लोग जो लेबर तबका है। अब ये देखें, जैसे ये सिर्फ ये आलू नहीं निकल रहे, ये इतने लोगों के घर की जो है आमदन का ज़रिया बनेगा। अभी ये आगाज़ है, इसीलिए कहते हैं कि एग्रीकल्चर सबसे बेस्ट है पाकिस्तान को चलाने के लिए। अब ये सिर्फ अभी ये पटाई का एक मरहला है, इससे पहले इसको वतर किया गया, इसमें आलू की बिजाई हुई और बाकी तमाम जो है आलू की काश्त हुई। उसके बाद के मामलात वहाँ से ले के पानी लगाने तक और फसल के तैयार होने तक लेबर का इसमें पूरा अमल दखल रहा है। जब भी लेबर को इसमें इंटरटेन किया गया, ज़ाहिरी बात है उनको तनख्वाह पे रखा गया या उनको डेली वेजेस पे रखा गया। तो जितने लोग हैं ये गरीब लोगों का भी इससे काम चलता है और उनके लिए भी रोज़गार के मौके फ्राहम होते हैं। अगर हमारे मुल्क से ज़राअत निकाल दी जाएगी तो इतने लोग तो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो मुल्क की माशियात को चलाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसे मौके हों। अगर ये एक खेत में इतने लोग काम कर रहे हैं तो अगर पाकिस्तान में इस चीज़ को अहमियत दी जाए तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इससे कितने चूल्हे जलेंगे, लेकिन हम लोग खेत ख़त्म कर रहे हैं और कॉलोनियाँ काट रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को ज़ाहिरी फ़ायदा और लॉन्ग टर्म में नुकसान ही नुकसान। ये
अंदर बीच में और जड़ी बूटियों ने मतलब कि अपना घर बनाया होगा। इसी तरह इंसान के ईमान का भी हाल है ना, कि अगर उसकी हिफाजत नहीं की जाएगी तो उसमें जड़ी बूटियाँ जो गैर ज़रूरी हैं वो खुद ब खुद आ जाती हैं। और यही हिसाब है, अगर आप समझ लें, ये सब गैर ज़रूरी हैं जिनको कोई तवज्जो नहीं मिली, लेकिन ये इन्होंने अपना आप ही खुद से इसमें बना लिया हुआ घर, आशियाना कह रहे हैं। ये दोबारा से वही 2 खालियों की तरतीब रखेंगे। और ये देखिएगा, ये सीधा कर रहे हैं ट्रैक्टर को कि इस तरफ से पहले होके गए हैं वो, उसमें उस लाइन में उन्होंने पहले ही भर ली हैं आलू बोरियों में भी बड़े फास्ट तरीके से। अब इस खेत में उनकी पूरी तवज्जो अपने पीछे जो हाल है उस पर है कि तरतीब ख़राब ना हो। ये ऐसे ही चलते आएंगे 2 नालियों के हिसाब रखे हुए। अच्छा, ये बड़ा मुनज़्ज़म काम है। ये अब बगलों की ज़्यादा फैमिली आ चुकी है, 4-5 हो गए। साहिब, जिनको आप ट्रैक्टर चलाते देख रहे थे वो ये शख्सियत थी जनाब मोहतरम। अच्छा जी, हम खेत से वापस जा रहे हैं और क्योंकि आलूओं के खेत में आए हैं और घर वापस जा रहे हैं तो आलू लेके ही जाएंगे जी इंशाल्लाह ताला। अब जो हमारे हिस्से में है वो हम ले जाएंगे। ये मोटरसाइकिल है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।